आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 12 है ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। एक्सरसाइज है 12.1। अगला क्वेश्चन है x बराबर 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t, y है आपका 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब t। आपको d2y बाई dx2 निकालना है। तो देखिएगा पहले अपने पास x है, तो x हमको दिया है 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t। आपको पता है dy बाई dx निकालने के लिए हमको dx बाई dt चाहिए, तो dx बाई dt निकाल लेते हैं पहले। 3 cos t का माइनस sin t और ये माइनस 2 cos क्यूब t का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t और cos t का फिर माइनस sin t, तो इसको प्लस कर देते हैं, इसको साइन कर। ये आपका dx बाई dt आ गया। इसको ऐसे और लिख सकते हैं माइनस 3 sin t प्लस 3 टू 6 cos स्क्वायर t sin t। थोड़ा सा और आसान बना देता हूं इसको, इसमें से माइनस 3 sin t अब हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस 3 sin t कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1 और यहाँ पर बनेगा माइनस 2 sin t ऑलरेडी ले चुके हैं अब cos स्क्वायर t। अब ध्यान रखिएगा ये जो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर t होता है ये cos 2t होता है, यानी कि ये बनेगा माइनस 3 sin t cos 2t ऐसे बनेगा। अब y पे आ जाइए, y क्या है आपका, y है 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब t। तो dy बाई dt निकाल लेते हैं, ये बनेगा 3 sin t का cos t, इसमें भी ऐसे होगा 2 या 3 sin स्क्वायर t sin t का cos t, तो बना 3 cos t माइनस 6, यहाँ आया cos t और sin स्क्वायर t। अब इसमें अगर हम 3 cos t कॉमन ले लें, 3 cos t कॉमन ले लें तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ माइनस 2 आपका sin स्क्वायर t। ठीक है जी। अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर t और 1 माइनस sin स्क्वायर t और 1 माइनस cos 2 cos स्क्वायर t, इसमें एक थोड़ा सा ये है कि एक जगह माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा, तो मैं आपको जरा इसका रिलेशनशिप बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रेफरेंस के लिए है। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी जो होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये आपका क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका cos स्क्वायर टी हो जो हम आगे अभी यूज करने वाले, और cos 2t होता है। लेकिन ये जो 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, अगर हम ये देखें 2 cos स्क्वायर टी की cos 2t के फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि हम इसको अरेंज कर सकें। cos 2t देखिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t और 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, इसको आप ऐसे समझ लीजिए cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर जो होता है आपका, ये एक रिलेशनशिप होती है जिससे ये cos 2t बनता है ना। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t होगा और यहाँ पर होगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको चाहिए dy बाय dx, तो ये आपका आ गया 3 cos t और 1 माइनस sin स्क्वायर t। इसी तरीके ये उठाइए ये वाला और यहाँ नीचे रख दीजिए माइनस 3 sin t और ये आपका होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, तो खैर ये सीधा का सीधा आपका cos 2t हो गया। ये 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 नहीं है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर t है, तो माइनस यहाँ से बाहर ले लेंगे, मतलब ये जो होगा माइनस cos 2t होगा, तो इसको माइनस माइनस हटा दीजिए और आपका ये जो बना मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 sin t और यहाँ cos 2t, तो ऊपर बना 3 cos t, ये भी आपका cos 2t है, नीचे आपका 3 sin t और एक cos 2t, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, cot t बाय sin t आपका आ गया cosec स्क्वायर। अब मतलब cot t आया, इसका डिफरेंशिएशन अभी हम करेंगे, तो ये cot t आ गया जी, क्या आया, dy बाय dx। ये कैसे किया मैंने, dx बाय dt dy बाय dt निकाल लिया, फिर dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt किया तो dy बाय dx आ गया जो कि cot t है। अब d2y बाय dx2 के लिए आप क्या करेंगे, cot t का माइनस cosec स्क्वायर t, लेकिन यहाँ रुकेंगे नहीं, यहाँ पर आपको dt बाय dx भी डालना पड़ेगा, यानी कि आपको 1 बाय, अगर इसको dt बाय dx करूं तो dx बाय dt होता है, dx बाय dt नीचे रखना है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका माइनस cosec स्क्वायर t, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। dx बाय dt क्या होगा जी, dx बाय dt हम ऑलरेडी निकाल चुके, जिसका मैंने थोड़ा सा आपको ये भी बताया कि हमको क्या मिलेगा इसमें, है ना। तो ये आपका सीधा बन रहा है यहाँ पे, इस जगह पे माइनस नीचे है ही, यहाँ पर आपका ये sin t है 3 माइनस 3 sin t, इसको मैं पूरा लिख रहा हूँ जी, हाँ ये माइनस माइनस हटा दिया, ये 3 sin t और cos 2t। ओके, अब देखिए ये sin t ऊपर जाएगा तो sin cosec स्क्वायर ऑलरेडी है, ये cosec बनाएगा तो cosec क्यूब हो जाएगा, तो माइनस cosec क्यूब t और यहाँ cos 2t और यहाँ पर 3 भी, तो यहाँ 3 और इंक्लूड कर लीजिए, बाकी सब सही ऐसे हो जाए। नेक्स्ट वाले में इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन हम d2y बाय dx2 x और y के टर्म्स में यहाँ लाएंगे। थोड़ा रेफरेंस के लिए मैं आपको जरूर बता दूं कि उसको इस तरीके से करना है, अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो बस ध्यान रखिएगा आखिरी में आपको y और ax लेके आना है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से ax और y लेके आना है। तो पहले तो कुछ करना नहीं है, पहले तो dy बाय dx निकाल, तो x यहाँ पर है आपका a sin t माइनस b cos t, dx बाय dt क्या बनेगा जी, sin t का cos t, b cos t का माइनस sin, तो a cos t प्लस b sin t बन गया। अब dy बाय dt निकालेंगे, तो y ऑलरेडी आपको पता है तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं इसको, a cos t का माइनस sin t प्लस b sin t का cos t, ये dy बाय dt आ गया। अब dy बाय dt और ये dx बाय dt है, dy बाय
डी एक्स निकाल लेते हैं। ये जो है इसके नीचे ये रख दीजिए बस, dx बाई dt यहाँ रख दिया, a cos t प्लस b sin t, ये आपका dy बाई dx आ गया। यही dy बाई dx है क्योंकि मैंने dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt कर दिया, ये आपका dy बाई dx आ गया। अब आपको d2y बाई dxt चाहिए। d2y बाई dxt जब आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जब आप d बाई dx और dy बाई dx करेंगे, d बाई dx और dy बाई dx यानी कि d2 बाई dx निकालेंगे, दाएं हाथ पे केवल आपका t है, यहाँ कुछ और है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साथ में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में आपको dt बाई dx भी यहाँ लाना पड़ेगा, यानी dx बाई dt जो है इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करना। ऑलराइट, क्लियर हो गया। चलिए अब cos t को मैं ct लिखूंगा, sin t को मैं st लिखूंगा शॉर्ट के, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब इसको मैं पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूं। यहाँ पर आएगा आपका a cos t, ये a cos t प्लस b sin t इसका होल स्क्वायर, ये a cos t प्लस b sin t यहाँ रहेगा। डिफरेंशिएशन होगा इसका ऊपर वाले का, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, यहाँ के यहाँ आपका माइनस a sin t का cos t और प्लस नहीं रख रहा हूँ इसको क्योंकि मुझे पता है कि माइनस आने वाला है, तो माइनस डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस b sin t, यहाँ तक ठीक है। cos t का माइनस sin t, तो माइनस a cos t माइनस बी साइन। अब आगे यहाँ आएगा माइनस, अब क्योंकि ऑलरेडी ये वाला हो चुका है तो इसको हम ऐसे रख देंगे, मतलब ये बाहर था, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसको हम ऐसे रखें, तो माइनस a साइन टी प्लस b cos t, डिफरेंशिएशन होगा अब इसका a cos t का माइनस साइन टी प्लस b साइन टी का cos t। ऑलराइट, अब चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे तो आप देखिए यहां से अगर मैं माइनस और माइनस ले लूं बाहर तो क्या बनेगा, a cos t प्लस b sin t, a cos t प्लस b sin t, यानी कि a cos t प्लस b sin t इसका स्क्वायर है जी। अगर मैं माइनस बाहर ले, यहाँ पर भी इस तरह के सिनेरियो, ये क्या है, माइनस a sin t प्लस b cos t माइनस a sin t प्लस b cos t, ये हो गया a माइनस a sin t प्लस b cos t का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये इससे मैं क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या लेना है, हमें ये पता है कि a cos t प्लस b sin t तो यहाँ मिल रहा है, ये y, तो इसको सीधा मैं माइनस y स्क्वायर लिख देता हूँ। अभी डिनोमिनेटर पे आता हूँ, अभी न्यूमरेटर ही चल रहा है। यहाँ देखिए यहाँ माइनस a sin t प्लस b cos t है, लेकिन यहाँ a sin t माइनस b cos t है, तो इससे मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ और स्क्वायर है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब माइनस, अगर मैं इसको लिख देता हूँ ये वाले को माइनस बाहर लेके a sin t माइनस b cos t, ये कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस बाहर ले लिया तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट माइनस यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, a sin t माइनस b cos t, यानी a sin t माइनस b cos t, यानी कि मैं यहाँ पर x स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये हो गया। अब a cos t प्लस b sin t तो हमें पता ही है ये y है, तो ये y हो गया, ठीक है जी। लेकिन अभी हम रुकेंगे नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर d मैंने जैसे आपको बताया था dt और dx भी इंक्लूड करना पड़ेगा। dt बाई dx क्या है, dt बाई dx, dx बाई dt ये है तो dt बाई dx इसका उल्टा होगा, तो ये आएगा नीचे 1 बाय a cos t प्लस b sin t। अब यहाँ पर भी कोई देखिए ये a cos t प्लस b sin t y है, तो ये बेसिकली y बनेगा, तो y और y स्क्वायर y क्यूब हो जाए, तो फाइनली क्या आएगा आपका d2y बाई dx2 आपका बना, ये माइनस बाहर ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया, इसको मैंने x स्क्वायर और y स्क्वायर लिख दिया, y क्यूब नीचे, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए माइनस में आ गया ये सारी चीज। फाइंड a एंड b सो दैट y इक्वल्स a sin 3x प्लस b cos 3x सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, अगर कुछ समझ में ना आए तो सीधा आपने देखिए आपको dy बाई dx बोला गया है, तो dx निकालना पड़ेगा, d2y बाई dx2 बोला है, ये निकालना पड़ेगा और इस इक्वेशन में डाल दीजिए और फिर देखिए क्या बनता है आपका। तो y आपका है a sin 3x प्लस b cos 3x, तो dy बाई dx बनेगा आपका sin 3x का हो जाएगा cos 3x और 3x का 3। अभी मुझे cos दिख रहा है तो मैं पहले ही माइनस रख देता हूँ यहाँ पर b cos 3x का माइनस sin 3x और 3x का 3, तो फाइनली क्या बना आपका ये 3a cos 3x माइनस 3b sin 3x। अब मैं d2y बाई dx2 कर रहा हूँ जी डायरेक्टली, तो 3a cos 3x का हो जाएगा माइनस sin 3x और 3x का 3, यहाँ पर भी sin 3x है तो माइनस ही रहेगा, 3b sin 3x का हो जाएगा cos 3x और 3x का हो जाएगा 3, तो क्या बना 3 3 9 माइनस 9a sin 3x और ये बना 3 3 9 9b cos 3x, तो ये आपका d2y बाई dx2 हुआ। ऑलराइट, अब इसमें उठा के रख देते हैं, d2y बाई dx2 ये है तो ये हो जाएगा, मैं यहीं से कर देता हूँ, d2y बाई dx2 है तो ये माइनस a, मान लीजिए ये यहां से शुरू करो, ये d2y बाई dx2 है ना, प्लस 4 इंटू dy बाई dx, dy बाई dx ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 3 12a cos 3x और ये बनेगा माइनस 12b sin 3x और फिर आपका आएगा
प्लस 3y प्लस 3 इंटू वाई, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3a साइन 3x प्लस 3b कॉस 3x। ओके, अब हम क्या करेंगे, साइन 3x और साइन 3x ये एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगा साइन 3x हमने बाहर ले लिया, यहाँ आपका आया -9a ये बनेगा आपका 3a, और साइन 3x वाला कौन सा है, -12b। तो ये 3a माइनस 9a हो गया -6a, और ये -12b ये हो गया आपका। प्लस अब अगला मैं cos 3x बाहर ले रहा हूँ, cos 3x वाला क्या क्या है, cos 3x में आपका -9b है, cos 3x में प्लस 12a है, और cos 3x में प्लस 3b है। तो 9b और ये 3b हो जाएगा -6b, ये आपका ऑलरेडी 12a है, और cos 3x ऑलरेडी है। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। अब ये किसके बराबर है, ये जो हमने निकाला है ये आपके 10 cos 3x के बराबर है ना। तो बराबर मैं 10 cos 3x कर देता, तो 3x के आगे ये cos 3x के आगे क्या है, ये चीज, इसका मतलब ये 10 है, यानी -6b प्लस 12a ये आपका क्या है, मैं इक्वेट कर रहा हूं इससे। तो cos 3x के आगे 10 है, तो ये 10 हो गया, इस cos 3x के आगे ये है, यहाँ cos 3x के आगे ये है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ साइन वाला टर्म दाएं हाथ पे है ही नहीं, मान सकते हैं आप ये ऐसा है, साइन 3x इंटू 0 ऐसे मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये 0 है, यानी कि -6a -12b ये आपका 0 है। और इससे अगर देखें तो क्या बनेगा, आप इसको जरा जोड़ दीजिए ये दोनों इक्वेशन को, तो ये दोनों कट जाएंगे, -6 नहीं, ये 12b है, ये 12a है, तो यहाँ ऐसा नहीं बनेगा। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो -6a बराबर 12b हो गया, इससे निकाल रहा हूं मैं, तो बेसिकली 6 2 12, तो a है आपका -2b के बराबर, a है -2b के बराबर, यहाँ रख देते, -6b और -2b है, तो माइनस कर दिया इसको, और ये 2b से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 12 है ना, 24b और बराबर 10, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस, ये हो गया आपका -24, ये -30b बराबर 30b बराबर 10, b बराबर 10 बराबर बाय 30 माइनस, यानी कि -1/3 ये हो गया। एक इसके बराबर है -2 इंटू दिस, -2 इंटू 1/3 -1/3 हो जाएगा 2/3। तो a आ गया आपका 2/3, b आपका आ गया -1/3। अब यहाँ देखें इस तरीके से ये हो जाए। a दिया है आपको, y दिया है आपको a e की पावर -kt cos pt प्लस c, बहुत सारे कांस्टेंट है इसमें, a है, k है, t है, p t c कांस्टेंट काफी सारे हैं, और प्रूव करना है कि d2y/dx2 और साथ में dy/dx और उसके साथ y ये अगर इक्वल टू 0 है, जहां पर आपको n² बराबर p² प्लस k² यूज करना है, और ये बताना है कि ये 0 है। तो देखिए इन सारे क्वेश्चंस में आपको सीधा dy/dt और dx, dy/dt और d2y/dt2 ये तो निकालना पड़ेगा, यानी कि आपका t वेरिएबल है इसमें, tx मान के चलिए, बस ये है। तो देख लीजिए इस तरीके से होगा, अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ जाइए, लेकिन मैं इसको सॉल्व करता हूँ। y दिया है a e⁻kt cos pt प्लस c, तो dy/dt क्या बनता है, देखिए इसको t को आप x मानेंगे, है ना, तो a तो वैसे रख दीजिए, एक के बारे में बाद में बात करें। e⁻kt और cos pt प्लस c, तो हम इसमें लगाएंगे अपना प्रोडक्ट रूल, तो e⁻kt को मैं ऐसे रखता हूं, cos pt प्लस t क्या हो जाएगा, साइन pt प्लस c, फिर pt प्लस c का भी होगा, ये तो कांस्टेंट है चला जाएगा, और यहाँ केवल p बचेगा आपका, ये p बचेगा, राइट, प्लस अब cos pt प्लस c ऐसे रहेगा, e⁻kt का e⁻kt, फिर -kt का होगा तो क्या होगा, -k बचे, तो फाइनली क्या हुआ आपका dy/dt निकाल रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, ये हमारा आया। अगर अच्छा इसमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो आप यहाँ पर रख सके डायरेक्ट, क्योंकि मैंने कहा था a ऑलरेडी है, तो a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, तो इसको ये a e⁻kt और sin pt प्लस c, तो यहाँ तो कुछ मिला, लेकिन यहाँ देखिए a e⁻kt और cos pt प्लस c मिल गया हमको, ये मिल गया ना, देखिए केवल यहाँ पर k एक्स्ट्रा है, तो इसको आप लिख सकते हैं -k, ये माइनस इसके लिए ले आया, और बाकी जो कंटेंट है वो आपका सीधा y है, तो -k लिख दीजिए इसके, यहाँ तक ठीक है, -k, और ये आपका क्या बन रहा है, p -pa e⁻kt और pt प्लस c, ये आपका dy/dt, ठीक। अब या तो आप डिफरेंशिएट इस तरीके से कर लीजिए, ये वाला तरीका है, या फिर दूसरा ये कर सकते हैं, इसको यहाँ ले आइए, ये वाले को यहाँ ले आइए, फिर कर लीजिए, ये ज्यादा सही रह सकता है, दोनों साइड ऐसे कर सकते हैं, dy/dt आपको मिल चुका है, तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, यहीं पे ही कर लेते हैं। चलिए d2y/dx2, अब इसका अलग से करेंगे, इसका अलग से करेंगे, तो मैं इसको मान के चलता हूँ, हमारा -ky पहले है, तो -k y का dy/dt ये तो हो गया। अब ये वाला करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, तो मैं इसको अलग से कर रहा हूँ, इसको अलग से कर देते हैं, कहाँ, यहाँ -pa e⁻kt और pt प्लस c, तो अभी के लिए तो मैं -pa को भूल जा रहा हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको कर ले, तो e⁻kt pt प्लस c ना, pt प्लस c नहीं, यहाँ तो आपका आना चाहिए ना कुछ, ये साइन है, ये तो कॉस हो गया, साइन है, ठीक, ये साइन है जी,
साइन, तो e की पावर माइनस के टी, साइन का हो जाएगा कॉस पी टी प्लस सी, और फिर पी टी प्लस सी का होगा तो p आएगा प्लस, अब साइन पी टी प्लस सी तो ऐसे ही आ जाएगा पी टी प्लस सी, और अब e टू द पावर माइनस के टी का होगा तो e टू द पावर माइनस के टी, और माइनस के टी का होगा तो माइनस के आएगा, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, p को यहाँ ले आते हैं और ये माइनस के है तो ये माइनस के, ये है e की पावर माइनस के टी और साइन पी टी प्लस सी। अब जैसे मैंने आपसे कहा था माइनस पी ऑलरेडी है, माइनस पी ए ऑलरेडी है, तो माइनस पी ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे को माइनस पी ए से करेंगे, इस पूरे को भी माइनस पी ए से। यहाँ जब माइनस पी ए से करेंगे तो पी और पी हो गया पी स्क्वायर, माइनस ये हो गया ए हो गया, ई की पावर माइनस के टी हो गया कॉस पी टी प्लस सी हो, इसको भी माइनस पी ए से करेंगे, पी ए तो माइनस माइनस प्लस, और ये पी यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, के यहाँ आएगा, ई की पावर माइनस के टी आएगा और साइन पी टी प्लस सी आएगा। यहाँ तक ठीक है, तो आपका क्या आएगा? अब देखिए ये जो कंटेंट है आपका a e टू द पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये y है, तो आप सीधा इसको माइनस पी स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, इसको हटा दीजिए ये वाला। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर भी इस तरीके से माइनस ये dy बाई डी टी क्या आया था, ये आया था, ध्यान रखिएगा आप, dy बाई डी टी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, dy बाई डी टी में जो कंटेंट आया था, क्या हम इसकी जगह कुछ रख सकते हैं? देखिए पी ए ई की पावर माइनस के टी और साथ में साइन पी टी प्लस सी, तो पी ए ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या माइनस के वाई माइनस डी वाई बाई डी टी, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर वाई हो गया। यहाँ पर बस अगर आप k को हटा दें इस जगह पे, या k को इंक्लूड कर दें, इसको k से मल्टीप्लाई कर, इसको k से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका ये k से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये चीज बन जाएगी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ ये k हटा दीजिए, यहाँ पर आपका है पी ए ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, तो ये जो कॉन्टेंट है पी ए, ये देखिए e की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, बिल्कुल सेम चीज मिल रही है। ये क्या है माइनस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस के वाई माइनस डी वाई बाई डी टी, लेकिन यहाँ पर के भी एक्स्ट्रा है तो ये के स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ के इंक्लूड कर देता, तो यहाँ पर आपका आ गया ये डी टू वाई बाई डी, ठीक है साहब, ये आपका आया डी वाई बाई डी टी कर दिया हमने, और माइनस, अच्छा ये वाला भी था, मैंने आपको ये बताया था माइनस के डी वाई बाई डी टी, क्योंकि ये तो अभी ये किया हुआ है, तो माइनस के डी वाई बाई डी टी भी रहेगा यहाँ पे, माइनस के डी वाई बाई डी टी, तो माइनस के डी वाई बाई डी टी माइनस के डी वाई बाई डी टी आपका हो जाएगा माइनस ये वाला हो जाएगा माइनस टू के डी वाई बाई डी टी, और इसमें आप ले लीजिए पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो यहाँ पर आप पी स्क्वायर दिख रहे हैं, के स्क्वायर माइनस वाई कॉमन ले लीजिए तो पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऑलराइट। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको एन स्क्वायर बोला गया है, तो इसको हटा के आप यहाँ एन स्क्वायर, तो क्या बना आपका माइनस टू के डी वाई बाई डी टी, और ये माइनस इसकी जगह एन स्क्वायर रख दिया तो एन स्क्वायर वाई हो, ये आपका आ गया डी टू वाई बाई डी। अब इसको इधर ले आते हैं, यहाँ जगह का मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी टी टू, सॉरी ये जहां भी डी एक्स टू लिखा है मैंने सब डी टी टू है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में और मेरे हाथों में यही डी वाई बाई डी एक्स चलता रहता है, तो ये जहां जहां एक्स देख रहे हैं ये टी टी है, ध्यान रखिएगा, तो डी टू वाई बाई डी टी टू आपका आ गया, तो ये इधर कर रहे हैं तो प्लस ये आएगा, तो टू के डी वाई बाई डी टी, ये भी इधर आएगा प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर, ये आ गया उत्तर, यही आपका, अगर आपका पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एन स्क्वायर है तो ये। चलिए साहब ये बात हुई इस एक्सरसाइज की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।